नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। इसके न्यूज आया है अवंतिका कॉलोनी में। यहाँ के लोगों ने हमें फ़ोन किए थे कि यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं। हम इस कॉलोनी का दौरा करेंगे और पता करेंगे कि इस कॉलोनी में क्या क्या समस्याएं हैं। अभी कुछ कॉलोनी वासी हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम उनसे एक एक करके पूछेंगे। रायसेन शहर की अवंतिका कॉलोनी अपने अस्तित्व के लिए 20 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही है। रोड है नहीं, बाउंड्री वॉल है नहीं, पार्क में सिर्फ बाउंड्री वॉल है, झूले और बेंच ना जाने कब लगेंगे। कॉलोनाइजर कॉलोनी बनाने के बाद बेफिक्र हो गए हैं। कॉलोनी वासियों को यही नहीं पता कि कॉलोनी वैध है या अवैध। बच्चों के लिए खेल मैदान है नहीं, नालियां न होने के कारण रोड पर भरा रहता है पानी। कॉलोनी वासी खुद ही साफ करते हैं सड़कों को। गार्ड रूम बन गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है, यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता निवास करते हैं। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने तो कुछ पहल करके कॉलोनी में कुछ सुविधाएं जुटा दी हैं। NSUI के जिला अध्यक्ष पिछले 7 साल से इस कॉलोनी में निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने सारा ठीकरा प्रशासन के सर पर फोड़ दिया। वे बोले, यहाँ पर मैं ही अकेला नेता नहीं, प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव भी रहते हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी रहते हैं। कुल मिलाकर कॉलोनी भगवान भरोसे चल रही है। उम्मीद का दामन छोड़ चुके कॉलोनी वासी अब किसी चमत्कार के इंतजार में हैं। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज। कॉलोनी में समस्याओं का अंबार है। यहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है, कवर्ड कॉलोनी नहीं है, बाहर की मवेशी घूमती रहती है, बाहर के आवारा लोग घूमते रहते हैं, परिवार सुरक्षित नहीं है। भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ तो बाउंड्री वाल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी घर के बाहर बहता ही रहता है पूरे साल। दूसरी बात कि इसमें एक दिन छोड़ के यहाँ पे नल प्राप्त होता है, पानी हम लोगों को मिलता है, राशि पूरी दी जाती है। राशि किसको देते हैं आप? राशि कॉलोनाइजर के खाते में जमा की जाती है। वार्ड कौन सा है? वार्ड नंबर 13 है। मतलब इसमें नगर पालिका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये क्या अभी वैध कॉलोनी या अवैध कॉलोनी है? ये वैध कॉलोनी में है, ये अच्छा। अवैध, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा। ये पक्का नहीं है, जी। इसलिए कम से कम पानी की व्यवस्था तो पर डे कर दें। यहाँ कोई पानी टंकी नहीं है क्या? यहाँ पानी की टंकी है तो निचले स्तर पे है, निचले स्तर आए पे दिन मतलब? मोटर खराब हो जाती है, पता नहीं कब खबर आ जाए कि पानी नहीं है। जब आप कॉलोनी को फोन करते हो तो वो क्या कहते हैं? वो फोन ही नहीं उठाते कभी किसी। अपना शुभ नाम बताइए। राकेश शर्मा। आप क्या कोई किसी पद पर हैं भाजपा में? हाँ, भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिले का उपाध्यक्ष में वर्तमान में। और अभी आप कहाँ निवास है आपका? ये अवंतिका कॉलोनी में निवास। अवंतिका में कोई समस्या है भाई साहब? हाँ, अवंतिका में समस्या तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को जो भी सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही हैं। कुछ सुविधाएं उनका अधिकार होता है। और कौन कौन सुविधा नहीं मिल पा रही भाई साहब? सभी सुविधाओं को देखने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सड़क की है वो समस्या है, लोगों को दिखने की सड़क की समस्या थी वो कहीं ना कहीं दूर हो गई है। सड़क एक मूलभूत समस्या है जिसके लिए सब लोगों की मांग रहती है। तो समय आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे को भी यहाँ रहते हुए लगभग 8-10 साल हो गए। 8-10 साल में आपने समस्या कहीं किसी को बताई? एक समय था, मैंने बताई थी 2013 में, और 2013 तो बहुत दिन होगा भाई साहब। उस पर बहुत ज्यादा क्रियान्वयन भी हुआ और उस पर तत्काल जो स्थानीय प्रशासन ने भी उस पर बहुत अच्छी कार्रवाई की थी। उसके कारण रोड मोड की जो समस्या थी, लेकिन उस समय कॉलोनी जहाँ तक मैं था वहीं तक थी, लेकिन इसके बाद जाके कॉलोनी इसके बाद देखा जाए तो 4 गुना और बढ़ गई। 4 गुना बढ़ गई तो आपने अपना काम छोड़ दिया? नहीं, मैंने अपना काम नहीं छोड़ा है जी। समय समय पर जो इसके डायरेक्टर हैं उनसे हम लोग संपर्क करते रहते हैं समिति के और लोगों के माध्यम से। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये आता है कि प्रशासन के अधीन तो होती नहीं है, ठीक ना, तो कॉलोनाइजर से कह सकते हैं बार बार। नहीं तो ये कॉलोनी वैध है या अवैध है? अभी तो वैध ही है। अभी तो वैध है मतलब? जो जिस प्रकार से लगता है कि अभी हमने एक नेता जी ने बताया कि अवैध कॉलोनी पूरी। नहीं, अवैध उस प्रकार से मान सकते हैं अपन कि जो उन्होंने काम करने का वादा किया वो पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है, उस कारण से अवैध। बाकी वैध प्रशासन कोई भी अवैध कॉलोनी को बनाने की अनुमति नहीं देता है। और इतनी जो मकान बने गए हैं, अवैध कॉलोनी रायसेन में कई बनी हुई है, 441 कॉलोनी है पूरे मध्य प्रदेश में। तो वो अवैध कॉलोनी ऐसी होती है कि इनको अपन ये देख लें कि जिनके कागज में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्होंने छोटा मोटा 2 छोटे मोटे काम 1 एकड़ आधे एकड़ ऐसे लिए। नहीं सर, भारत नगर तो बहुत बड़ी कॉलोनी है, वो भी अवैध है। नहीं, उनके विषय में मुझे जानकारी नहीं और विषय में, ठीक ना, कौन कौन सी बाकी कागजों में तो हम कह सकते हैं वैध है, काम उनके थोड़े से नहीं है अच्छे।
और उनको करना चाहिए, क्योंकि लोग अपेक्षा करते हैं। अगर आपको उनका अगर वे काम करेंगे, निश्चित ही मानो कि लोग जो कस्टमर है वो खुश रहेंगे। आपने कई बात ही करोगे से कई बार बात, क्या कहते हैं? अब वो तो लोगों को मालूम है, और कई बार अपने प्रयासों से देखें कि उन्होंने यहाँ काम भी हुए, लेकिन तो आपकी सरकार से आप सब करा सकते हो? नहीं, सरकार से कुछ नहीं होता भैया। तो सरकार है, सरकार के अधीन जितना भी काम हो सकता है, जो है कॉलोनाइजर को इसको डेवलप करके देना होता है। भाई साहब, कॉलोनी में क्या समस्या है? देखिए, सबसे पहले तो साफ सफाई और पानी की समस्या सबसे मुख्य समस्या है इस कॉलोनी की जी। उसके बाद कॉलोनी के जो हमारे रहवासी हैं, इनकी ये मांग है कि इस कॉलोनी को नगर पालिका को दिया जाए। मतलब अवैध है जी? बिल्कुल अवैध है ये बात साफ हो गई? हाँ, अवैध है जी। अच्छा, इसके लिए कोई पहल की आपने? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, अवंतिका कॉलोनी के जितने भी नागरिक हैं बड़े ही जागरूक नागरिक हैं। कई बार नगर पालिका गए, कई बार कलेक्टर के पास गए, कई बार एसडीएम के पास भी गए, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की सुनवाई अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कॉलोनियों को बैध करने का कहा है, क्या आप पता कीजिए, क्या आपकी कॉलोनी में शामिल है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो काम ये है जेब में नारियल रख के चलते हैं और कहीं भी फोड़ देते हैं, तो उनकी बातों पे तो हम लोगों को भरोसा नहीं है। बाकी कलेक्टर साहब से अब बात की जाएगी कि आगे क्या वो करते हैं। कितने साल हो गए भाई साहब आपको यहाँ पे? जी, मुझे तकरीबन यहाँ हो चुका है 7 साल। आप राजनीति में भी है ना? जी, राजनीति। क्या है आप? जी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ NSI। अब आप जिला अध्यक्ष हैं NSI के, 7 साल से यहाँ रह रहे हैं, आप एक भी बार कलेक्टर साहब से नहीं मिले? देखिए, यहाँ इस जगह पे NSI का जिला अध्यक्ष भी रहता है, 4 घर छोड़ के यहाँ पर पूर्व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहते हैं। इस कॉलोनी में प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी रहते हैं और पार्षद भी यहीं रहते हैं। हम सबसे मिलेंगे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो आपका मोहल्ला पूरा राजनीति से भरा हुआ है। अच्छा। लेकिन जिला प्रशासन इतना निरंकुश हो चुका है, जिला प्रशासन इतना निरंकुश हो चुका है कि वो किसी भी प्रकार की इनको सुध नहीं लेना है कि भाई नागरिक परेशान है, पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या। आप देखिए घर के सामने देखिए आप ये गंदगी। भी इसी कॉलोनी रहते हैं? हाँ, मैं भी अवंतिका कॉलोनी में रहते हैं, थाना कोतवाली में पदस्थ हूँ। जी जी जी। तो आप क्या हैं सर? मैं प्रधान आरक्षक हूँ, अशोक सिंह। तो कोई परेशानी है कॉलोनी में? परेशानी कॉलोनी में ये है कि नाली नहीं है जी, रोड नहीं है, सुविधाएं जो है पानी की जो है सुविधाएं नहीं है। अच्छा, अभी एक दिन छोड़ कर पानी आता है। अच्छा, अभी वो पानी वाले हमको मिले थे, कॉलोनी वालों उनको बुलाए तो बड़े बदतमीजी से बात करता था भाई साहब वो। तो जी, बोलचाल ही थोड़ा अलग टाइप की है। तो आपने कभी उनको समझाया नहीं कि आप भी पुलिस में हैं, आप समझाइए, आप जनता से कैसे व्यवहार करना चाहिए उसे? नहीं, हम लोग उसको समझाए हैं, पब्लिक यहाँ का कॉलोनी के भी लोग समझाते हैं फिर कि भैया किसी से अगर कोई बोलता है तो थोड़ा अच्छे से बात करो, अच्छे से व्यवहार निभाओ। भाई साहब, आप ये नाली आप साफ कर रहे हैं अपने हाथों से, सड़क, क्या बात है? अब कंपनी वाले नहीं कराते तो हम ही को करना पड़ रहा है। कंपनी वाले मतलब ये कॉलोनाइजर। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? हमें 10 साल हो गया। तो आपने कभी शिकायत की उनसे? कई बार करते हैं। क्या कहते हैं वो? करेंगे। बच्चों, आप लोग? हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ कोई खेल का मैदान नहीं है क्या? नहीं, तो फिर कहाँ खेलते हो क्रिकेट आप? हम लोग वो पार्क में खेलते हैं, लेकिन वहाँ के जो अगल बगल वाले लोग पार्क है ना, वो बॉल नहीं देते और चिल्लाते हैं कांचपुर। अच्छा। तो आप क्या चाहते हो? यहाँ का ग्राउंड बन जाए। तो ग्राउंड की जल्दी जगह है यहाँ पे? हाँ, है ना वहाँ पीछे। अच्छा, तो वहाँ क्या ग्राउंड अच्छा नहीं है क्या? वो अच्छा नहीं है, उधर गड्ढे हैं ज्यादा। अच्छा। समस्या यहाँ पे कॉलोनाइजर द्वारा पार्क तो उपलब्ध कराएगा, लेकिन उन पार्कों में व्यवस्थित नहीं करा गया, बाउंड्री नहीं बनाई है, पेड़ पौधे नहीं लगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पार्क है, इस पार्क में गेट खुला हुआ है, गाय बैठी हुई है, दिन भर में गाय गोबर करती हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो दूसरी बात, यदि कोई कार्यक्रम करना चाहें तो उसको पहले 1000 पैसे लगाना पड़ता है, तब उस चीज़ को हमें सुविधा उपलब्ध हो पाती है। ये आप रोड देख रहे हैं, ये सालों से ये रोड का कोई विकास नहीं हुआ है, और बारिश में भाई साहब इतनी समस्या आती है, हम लोग गिर जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन कॉलोनाइजर फोन लगाते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं और बोलते हैं कि आज करा रहा हूँ, आज कल कराऊंगा, अगली जनवरी ऐसी कई जनवरी निकल जाती है। मैं राकेश शर्मा जी पूरी बात सुनी, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, राकेश शर्मा जी तो ऐसा है कि इस कॉलोनी के लिए शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहे हैं जी कि कॉलोनी डेवलप हो, लेकिन चूंकि अब ये नगर पालिका क्षेत्र में तो है नहीं है, और जब तक नगर पालिका क्षेत्र में नहीं होगी, जब तक प्रशासन इसमें ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। अभी जो भी कुछ करना है वो तो जो बिल्डर्स है, जो हमारे माननीय दुबे जी है, उनको करना है, और उनकी तरफ से पूर्ण रूप से काम
मतलब प्रोग्रेस के रूप में जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं जनता की, उस सुविधाओं के लिए बिल्कुल उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है और उन्होंने पूरी तरह से बिल्कुल सुविधाएं देना बंद कर दिया है। आप देख लीजिए, नालियों की सफाई नहीं होती, नाली तो है ही नहीं है, रोड पे पानी भरा हुआ है, कभी इनकी सफाई नहीं। और पैसा हम लोगों से बाकायदा हर महीने वसूला जा रहा है, किसी से 500 रुपये, किसी से 400 रुपये। पानी और सफाई के नाम से हमसे पैसा लिया जाता है। पानी हमारे लिए जरूर उपलब्ध हो रहा है, लेकिन वो भी एक दिन छोड़ के पानी मिलता है। और सफाई के नाम पे तो सफाई उस चीज की होती है जहाँ पर नीचे कुछ सड़क हो तब तो सफाई होगी, जब सड़क ही नहीं है तो झाड़ू का मैं आपकी जानकारी बता दूं, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि कॉलोनियों को हम वैध करेंगे जितने अवैध हैं। उसके संबंध में आपको कुछ पता है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जिन कॉलोनियों के लिए वैध करने की बात कही है उसके संज्ञान में थोड़ा सा मुझे है कि उन्होंने जैसे कहा है कि कॉलोनी हम वैध करेंगे, वो कॉलोनियाँ वैध करेंगे जो कि अवैध बनी हुई हैं। ये कॉलोनी अवैध नहीं है, कॉलोनी तो वैध है, लेकिन जो काम दुबे जी को करके देना चाहिए वो करके नहीं दे रहा है। कॉलोनी अवैध नहीं है, कॉलोनी तो वैध है। मैं कैमरामैन संजय रघुवंशी के साथ राकेश जैन, SK न्यूज रायसेन।